औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम, अपने चैनल कमाल हिकमत की तरफ से आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूं। एक नए नुस्खे के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आप तमाम दोस्तों के दरमियान मुलाकात हो रही है अपने प्लेटफार्म के ऊपर। हमारा जो आज का नुस्खा है ये सफ़ुफ़िरात का नुस्खा है। सफ़ुफ़िरात जो है मैदे की गैस, तेज़ाबियत, जलन, अल्सर मैदा, बदहज़मी को ख़त्म करने के लिए एक बेहतरीन और मुजरब जो है मुरक्कब है। इस नुस्खे की तरफ जाने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जो दोस्त मेरे चैनल के ऊपर नए हैं और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी चैनल के ऊपर इनवाइट करें। याद रहे यूट्यूब के ऊपर हमारे 3 चैनल इस वक्त आप दोस्तों की खिदमत कर रहे हैं, जिनमें कमाल हिकमत चैनल, सलीम दवाखाना बुलवाल और अनमोल तिब्बी नुस्खे शामिल है। अपने नुस्खे की तरफ आते हैं, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो इस नुस्खे के अंदर जो अज्जा शामिल है उनमें है हल्दी साबत। आपने पीसी हुई हल्दी नहीं लेनी, आपने हल्दी साबत लेनी है। 50 ग्राम वज़न है इसका। और उसके बाद इसमें छिलका इसम्बोल है, 50 ग्राम छिलके का वज़न है। गोंद कीकर है, 50 ग्राम वज़न है। गोंद कतीरा है, 50 ग्राम वज़न है। सौंफ है, 50 ग्राम वज़न है। और मुलट्ठी है, 50 ग्राम वज़न है। यानी कि तमाम जो अद्वियात हैं आपने बराबर वज़न लेनी है, जितनी मिकदार में आप बनाना चाहें। ये क्योंकि 50-50 ग्राम का मिकदार आपको इसलिए बताई गई है कि कुछ दोस्त कहते हैं जी कि हमें आप जो है ना कम से कम मिकदार बताया करें, तो इतनी मिकदार में आप बना लें क्योंकि ये मुजरब तरीन दवाओं में शुमार होने वाली ये दवा है। और मैदे की जलन, अल्सर, मैदे का दर्द, मैदे की ज़ख्मों के ऊपर भी काम करती है और बेहतरीन किस्म का इसका रिजल्ट है। इसलिए आपको इसकी मिकदार जो है 50-50 ग्राम बताइए कि ताकि आप कुछ अर्सा अगर इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपको किसी और दवा की ज़रूरत नहीं होती मैदे के हवाले से। तो ये जो दवा है आपने इस बनाने का जो तरीका आपको बता दूं। इस दवा को आपने, इस नुस्खे को आपने मुकम्मल तौर पर सफाई करनी है। जो चीज़ें इसमें से मट्टी गर्द वगैरह है वो आपने निकालनी है और छिलके को अलग रखना है। आपने छिलका आपने ग्राइंड नहीं करना। बाकी जो तमाम अद्वियात है आप इनको ग्राइंड कर सकते हैं और ग्राइंड करने के बाद आपने छिलका जो है वो शामिल करना है। आपकी जो दवा है वो तैयार हो गई है। आप इसमें से आपने एक चम्मच लेनी है और सुबह शाम के हिसाब से इस्तेमाल करनी है। खाने के बाद आपने इस दवा को लेना है। कम अज़ कम आधा घंटा ठहर के आप इस दवा को 2 टाइम के हिसाब से लेंगे। सादा पानी के साथ आप इस दवा को इस्तेमाल करेंगे। आधी चम्मच से 1 चम्मच जो है चाय वाली टीस्पून जो है वो आप इस दवा को इस्तेमाल करेंगे। बड़ों के हिसाब से ये मिकदार होती है और बच्चों को जो है उनकी उम्र के हिसाब से आप दे सकते हैं। इसमें एक आइटम ऐसा है जिसको अगर आप बरियां कर लें तो ज़्यादा बेहतर है और वो है गोंद कीकर। गोंद कीकर को आप थोड़ी सी देसी घी में भून लें तो वो बरियां हो जाएगी। फूल जाती है तो बरियां हो जाती है। वो अगर बरियां करके इस्तेमाल कर लें तब भी बेहतर है, अगर ऐसे इस्तेमाल कर लें तब भी बेहतर है। इस नुस्खे को बनाएं, इस्तेमाल करें और अपने फीडबैक से हमें लाजमी आगाह करें। ये एक बेहतरीन किस्म का मुरक्कब है जो आप दोस्तों के हवाले कर दिया है। एक बार फिर तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जो दोस्त मेरे चैनल के ऊपर नए हैं और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी चैनल के ऊपर इनवाइट करें। हाजिर होंगे इंशाअल्लाह ताला इसी तरह के मुफीद व मुजरब वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।